गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सालचोर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ट्रांसलेशन कर रहे थे पांचवें पार्ट का क्वालिटी श्रीमान गेस्टलर के बारे में। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि लेखक ने जूतों का ऑर्डर दिया था और उसको जूते प्राप्त होने की आशा नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है वो जूते पहुंच गए थे और ऐसे जूते पहुंचे थे जैसे उसने पहले कभी जो है वो नहीं पहने थे। इतने अच्छे और इतने सर्वोत्तम जो है वो किस्म के जूते थे। तो उनको प्रत्येक जोड़ी को लेखक ने पहना था, आजमाया था, फिट हो रहे थे, आकार में अच्छे थे, अच्छी किस्म का चमड़ा जो है उसमें उपयोग किया था और इतने अच्छे बनाए थे जैसे उसने उस शू मेकर ने पहले कभी नहीं बनाए थे। लेकिन जब उसने वो जूते लेखक ने पहने तो उससे रहा नहीं गया और लेखक भाग करके नीचे गया। उसने एक चेक बनाया और उसको अपने स्वयं के हाथों से पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। अब उसके बाद इसमें आगे और क्या होता है, ये अंतिम पैराग्राफ से पहला वाला पैराग्राफ है। लगभग इसका जो है निष्कर्ष जो है, कंक्लूजन पार्ट जो है वो लगभग पहुंच गया है। इससे आगे एक ही पैराग्राफ जो है मेरे हिसाब से रहा होगा, वो भी 10 मिनट का होगा मुश्किल से। तो कंक्लूजन पार्ट समझ सकते हैं इसको। तो अब इसमें आगे देखो क्या होता है, उसका ट्रांसलेशन हम करेंगे। पहले मैं एक बार ट्रांसलेशन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर जो है वो आपको एक बार और जो है वो थोड़ा सा आसान तरीके से सिंपल वे में और समझाने का प्रयास करूँगा, यानी 2 बार ट्रांसलेशन अपन इसका करेंगे। तो देखिए, A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. लेकिन कह रहा है कि एक सप्ताह बाद मैं उस संकरी गली से गुजर रहा था। एक सप्ताह बाद मैं उस संकरी गली से गुजर रहा था, तो गुजरते हुए मैंने सोचा कि क्यों न जाकर के उसको, श्रीमान गेस्टलर को ये बताया जाए कि उसके बनाए हुए जूते कितने शानदार हैं, कितने शानदार तरीके से जो है वो फिट हो रहे हैं। ऐसा सोच करके जो है, बट व्हेन आई केम to where his shop had been, his name was, तो लेकिन जब मैं वहाँ उस जगह पर आया जहाँ पर उसकी दुकान हुआ करती थी, तो वहाँ पर उसका नाम नहीं था, उस दुकान पर उसका नाम नहीं था। I went in, मैं अंदर गया, very much disturbed, बहुत परेशान होकर के अंदर गया कि हुआ क्या, नाम कैसे नहीं है उसका। इन द शॉप, दुकान के अंदर, देयर वाज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, तो वहां पर एक अंग्रेज नवयुवक जो है वो उस दुकान में था। मिस्टर गेस्टलर इन, आई सेड, मैंने कहा श्रीमान गेस्टलर अंदर है। नो सर, ही सेड, तो उस नवयुवक ने कहा श्रीमान जी नहीं, नो नहीं, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लीजर, लेकिन हम खुशी के साथ सभी को जो है वो प्रसन्नता को जो है वो आने वाले ग्राहकों का काम कर लेते हैं। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, और हमने ये दुकान जो है वो खरीद ली है। यस यस, हाँ हाँ, आई सेड, मैंने कहा, बट मिस्टर गेस्टलर, लेकिन श्रीमान गेस्टलर कहाँ है? तो उसने कहा, ओ अरे, आंसर जवाब दिया, थे मर गए। मिस्टर गेस्टलर जो है वो मर गए थे, मर गए।
but I only received these goods from him last Wednesday week. लेकिन मैंने पिछले सप्ताह बुधवार को ही उससे ये बूट जो है, ये जूते जो है वो प्राप्त किए हैं। ये थे he said, अरे पुअर बेचारा व्यक्ति स्टार्ड हिमसेल्फ, अपने आप को भूखा रखा उसने अपने आप को भूखा रखा। स्लो स्टार्व, धीमी भूख। धीमी भूख का मतलब ये होता है कि खाने की मात्रा जो होती है उसको धीरे धीरे जो है वो कम कर देते हैं, मतलब कम खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते, कम कम खाते हैं और धीरे धीरे जो है उसमें कमी करते रहते हैं। काम ज़्यादा होता है, परेशान होते हैं, दौड़ भाग ज़्यादा होती है, तो उससे व्यक्ति जो है वो कम खाना प्रारंभ कर देता है, कम खा पाता है वो, और ऐसे कम खाते खाते वो उसका शरीर जो है बहुत वीक हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है वो, और रेगुलर अगर उसमें सुधार न किया जाए तो आदमी की जो है वो मौत हो जाती है। तो ऐसा कैसे जो है वो स्लो स्टार्वनेस का था, धीमी भूख। द डॉक्टर कॉल्ड हिम, डॉक्टर ऐसा कहते थे, डॉक्टर ने ऐसा कहा उसके बारे में कि उसने अपने आप को बता रखा। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे, आप देखोगे वो इस प्रकार से काम करता था, अपनी दुकान को खुली रखता था हमेशा। वुड कीप द शॉप ऑन, दुकान को खुली रखता था। वुडंट हैव सोल टच हिज गुड्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, और अपने जूते जो उसको ऑर्डर दिया जाता था जूतों का, उन जूतों को किसी दूसरे व्यक्ति को हाथ लगाने नहीं देता था, स्पर्श करने नहीं देता था। वो स्वयं जो है वो जूतों को बनाने का प्रयास करता था, बनाता था। When he got an order, जब उसको एक ऑर्डर मिलता था, it took him such a time, तो उसको बनाने में उसको बहुत समय लगता था। People won't wait, लोग इंतजार नहीं करते थे। He lost everything, इसलिए सभी ग्राहक जो है वो उससे छूट गए थे, सभी ग्राहकों ने उसको छोड़ दिया था, और वो जो है वो अपना सब कुछ खो चुका था। तो ये जो है अपना आज का वीडियो लेक्चर है। इसमें अब थोड़ा सा पार्ट रहता है, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में जो है वो संभव नहीं होगा बताना, तो उसको जो है वो इसका कंक्लूजन पार्ट और क्या क्या बताया और क्या क्या किया उसने, क्या कैसे संघर्ष किया और किस प्रकार से आगे उसने काम किया, कंक्लूजन पार्ट है उसका। कल समाप्त हो जाएगा इस वीडियो लेक्चर में ये पार्ट। तो थोड़ा इस चीज़ को एक बार मैं जो है वो और स्पष्ट करना चाहूँगा, जिससे कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो अच्छी तरह से इसका ट्रांसलेशन जो है वो समझ में आ जाए। लेखक इस बार जो है वो उसने जो जूते प्राप्त किए थे उससे बहुत खुश था, क्योंकि सर्वोत्तम प्रकार के जूते उसने बनाए थे। फिट भी इस हिसाब से हो रही थी, आकार में भी इस प्रकार से थे, और उसकी किस्म जो है उस चमड़े की क्वालिटी जो है वो भी सर्वोत्तम थी। तो इससे बहुत प्रसन्नचित्त था, खुश था वो लेखक। और लेखक कह रहा है इस आज के इस वीडियो लेक्चर में, जैसे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, शुरुआत से पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है उसमें लिखा है कि एक सप्ताह के बाद ये लेखक कह रहा है कि मैं उसी गली से गुजर रहा था जिस गली में उसकी दुकान थी। तो मैंने सोचा कि क्यों न जो है वो उसको ये बताया जाए कि उसके बनाए हुए जूते कितने शानदार तरीके से जो है वो फिट हो रहे हैं। ये उसको खुशखबरी जो है वो क्यों न सुना दी जाए। ऐसा सोच करके लेखक उस स्थान पर गया जहां पर उस श्रीमान गेस्टर की दुकान हुआ करती थी। लेकिन लेखक कह रहा है जब मैं वहां गया तो वहां पर उसका नाम नहीं था, उस दुकान पर उसका नाम जो बोर्ड लगा हुआ था गेस्टर ब्रदर्स, वो नाम वहां पर नहीं था उस दुकान पर। लेखक कह रहा है कि मैं अंदर गया, परेशान होकर के अंदर गया कि ऐसा क्या हुआ, नाम क्यों हटा दिया गया उसका, क्या हुआ होगा। इस प्रकार से मन में विचार करते हुए लेखक जो है वो परेशान होकर के उस दुकान के अंदर गया।
दुकान में एक नवयुवक विथ एन इंग्लिश फेस का मतलब है एक अंग्रेज नवयुवक वहाँ पर था। लड़के कहना, मैंने पूछा श्रीमान गेस्लर अंदर है? श्रीमान गेस्लर अंदर है? तो उसने कहा, नहीं श्रीमान नहीं, लेकिन हम जो है खुशी के साथ प्रत्येक ग्राहक को जो है वो उसका कार्य जो है वो करते हैं खुशी खुशी, और हमने ये दुकान जो है वो खरीद ली। तो लेकर कह रहा है कि मैंने कहा हाँ हाँ, लेकिन श्रीमान गेस्लर कहाँ है? श्रीमान गेस्लर कहाँ है? वो नहीं दिख रहे हैं। तो उसने कहा, ओ अरे वो जो है वो मर गया, श्रीमान गेस्लर जो है वो मर गया। लेखक को आश्चर्य, मर गए? लेकिन मैंने पिछले बुधवार को ही उससे ये जूते जो है वो प्राप्त किए हैं। ये अकस्मात जो है वो अचानक ही कैसे हुआ? तो उसने कहा, उस नवयुवक ने कहा, अरे बेचारा बुढ़ा व्यक्ति, उसने अपने आप को भूख से मार दिया। उसने अपने आप को भूख से मार दिया। धीमी भूख जिसमें व्यक्ति कम खाता है और धीरे धीरे जो है वो अगर उसमें उसके डाइट में सुधार न किया जाए तो आदमी की मौत हो जाती है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। तो स्लो स्टार्वेशन से जो है वो उनकी मौत हो गई। आप देखोगे, उसने कहा आगे, उसने कहा, उस नवयुवक ने कहा कि आप देखोगे कि वो जो है वो उसके काम करने का तरीका कैसा था। वो अपनी दुकान को हमेशा खुली रखता था, अपनी दुकान को हमेशा खुली रखता था ताकि कोई ग्राहक जो है वो वापिस न जाए। और उसको जिन बूट का जूतों का जो है वो उनको ऑर्डर मिलता था उसको कोई दूसरा व्यक्ति छू नहीं सकता था। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को उसके ऑर्डर को छूने नहीं देता था। उसके ऑर्डर का कार्य वो स्वयं करता था। और जब उसको एक ऑर्डर मिलता था तो उसको उन जूतों को, उस ऑर्डर को पूरा करने में, उन जूतों को बनाने में काफ़ी समय लगता था, क्योंकि उम्र हो गई थी उसकी, भूखा रहता था, थका हारा रहता था, शारीरिक कमजोरी थी उसमें। तो उसको अच्छे जूते बनाने में समय लगता था, क्योंकि काम के प्रति समर्पित था, काम भी उसको अच्छा करना था, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था, इसलिए जूतों को बनाने में टाइम लगना स्वाभाविक था। तो समय ज़्यादा लगता था जूते बनाने में। लोग इंतज़ार नहीं करते थे, लोगों को इतना इंतज़ार नहीं होता था कि काफ़ी समय बाद जो है वो जूते उनको मिले, इसलिए उसके सभी ग्राहक जो है उससे छूट गए थे। सभी ग्राहकों ने उसको छोड़ दिया था और वो व्यक्ति श्रीमान गेस्लर जो है वो अपना सब कुछ, अपने सभी ग्राहकों को खो चुका था। ये जो है वो आपका आज का वीडियो लेक्चर है। अब इसमें आगे और उस नवयुवक ने लेखक को क्या क्या बताया, क्या क्या जानकारी उसके बारे में दी, वो हम उस कंक्लूजन पार्ट जो पीछे रहता है, 1-1.5 पैराग्राफ है, उसमें हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद अपना ये पार्ट जो है, पांचों पार्ट क्वालिटी जो है समाप्त हो जाएगा। फिर अपने प्रश्न उत्तर इसके रहेंगे। तो प्रश्न उत्तर का जवाब देने के लिए मैंने आपको उनके उत्तर ढूंढने के लिए मैंने कहा था कि आप स्टोरी को ध्यान से सुने, उनके ट्रांसलेशन को समझे, आप खुद ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें। और आप जो है वो उनके साथ में जितने प्रश्न जैसे पीछे दिए हुए टेक्स्ट बुक अगर आपके पास में है तो उनका उत्तर देने का स्वयं प्रयास करें। जिन प्रश्नों को हमने पढ़ लिया है, जिनसे संबंधित चीज़ को हमने जो है वो पाठ में पढ़ लिया है, उनको करने का प्रयास करें।
बाकी हम जो है वो हो सकता है कि कल जो है वो अगर वीडियो लेक्चर कम हुआ तो उसमें कुछ प्रश्न जो है वो सबके करवाने का प्रयास रहेगा। अगर पूरा हो गया तो उससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है प्रश्नों को हम करेंगे। तो इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।